बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग इस बारे में मोशन के बारे में। इस बारे में पढ़ेंगे हम मोशन। तो मोशन क्या होता है बताएंगे बच्चे आप? मोशन जैसे कुछ चीज को चलना, हवा नहीं, चेंजेस इन ए पोजीशन, चेंजेस इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। मतलब जो पोजीशन चेंज करता है। हाँ, मतलब खड़े हैं चलने लगे, हाँ। कुछ रुका हुआ है चलने लगा, कुछ चलने लगा कोई रुक गया। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, जो मूवमेंट होता है ड्यू टू एनी रीजन, वो जो मूवमेंट है, जो चेंजेस पोजीशन से क्या करते हैं हम? मोशन करते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। लिविंग मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकता है, और कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकता है। कुछ के अंदर अपने आप होता है और कुछ के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। कुछ का अपने पास पे होता है, कुछ का अलग अलग पास पे होता है, कुछ सराउंडिंग में होता है, कुछ अलग अलग सराउंडिंग में होता है। तो बच्चे जैसे एक बस चल रहा होता है या ट्रेन चल रही होती है, मतलब बस चल रहा है, आप बस में बैठे हैं ना, बस में चलते हैं आप, बैठे रहते हैं, तो आप रेस्ट में है। लेकिन हम लोग बाहर देखेंगे तो लगता है हम लोग चल रहे हैं, अब बाहर वाला लगता है रास्ता भी चल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, रिस्पेक्टिव वे में हम लोग क्या होता है, ये लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ में चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे मान किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, दोनों आदमी है, उसके रिस्पेक्ट में इसका वजन ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में उसका वजन कम है। उसी तरह जो बस के अंदर बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में बाहर वालों का, बाहर वाले रिस्पेक्ट में अंदर वालों का जो चेंजेस है, ये भी एक तरह का मोशन ही है। क्या है? मोशन ही है। तो मोशन कितने तरह का होता है बेटा बताएंगे आप? टू टाइप, रेक्टिलिनियर दो टाइप होता है, नहीं ट्रांसलेटरी का दो टाइप होता है, रेक्टिलिनियर, लीनियर। हाँ, और ऐसे नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन पहले किसे का बताइए मुझे। ट्रांसलेटरी, कोई कार इज गोइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या होगी ये? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। और बंदूक से गोली चलाए तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में अपने निर्धारित पथ पे जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें दो होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं बताइए? लीनियर मोशन। देखिए लीनियर और नॉन लीनियर समझाते हैं, एकदम आसान समझिए। लीनियर में क्या आता है वर्ड? लीनियर, लाइन लीनियर आता है ना। हाँ। तो लाइन मतलब क्या होता है? ये लाइन हो गया। हाँ। सीधा लाइन है। हाँ, एकदम सीधा। हाँ, जब कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट फिक्स पाथ पे जाती है, इसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। कैसे बोलते हैं? स्ट्रेट पाथ है, इसमें लीनियर मोशन बोलते हैं। नॉन क्या हो गया? वही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे टर्न मारता है, यू टर्न मारता है, राइट टर्न मारता है, लेफ्ट टर्न मारता है, तो क्या हो गया? वो नॉन लीनियर। हाँ, तो जब स्ट्रेट पाथ में होगा तो क्या होगा? लीनियर। जब वही यू टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न मारेगा तो क्या हो जाएगा? मतलब नॉन रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। आपने समझा? लीनियर मोशन किसे कहते हैं हम? स्ट्रेट पाथ में चले लीनियर मोशन हो जाएगा, जिसे हम रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। और नॉन लीनियर किसे कहते हैं? जब कोई बार यू टर्न मारे, लेफ्ट राइट मारे, उसे नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर भी कहते हैं। नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वो ट्रांसलेटरी हो गया आपका। अब आता है तो रिपीटेटिव। क्या आता है? तो रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन मतलब क्या होता है? जो चीज रिपीट होता है। जब कोई मोशन, जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ। हाँ, वो तो लगातार होता रहता है बेटा। रिपीटेटिव मोशन मतलब जब कोई भी मोशन एक सर्टेन पीरियड में दोबारा होने लगे। मतलब जैसे घड़ी का जो कांटा होता है, सेकंड होता है ना, एक मिनट कांटा होता है, एक घंटा का होता है, एक सेकंड का होता है। तो मिनट का कांटा होता है, हर एक मिनट में आगे बढ़ता है। घंटा कांटा एक घंटा में, और सेकंड कांटा हर सेकंड में करता रहता है। तो रिपीटेटिव मतलब क्या? एक सर्टेन इंटरवल पीरियड में, एक टाइम गैप के अंदर वो अपना मूवमेंट दोबारा उसी तरीके से करता है। उसे क्या कहते हैं? रिपीटेटिव मोशन। जैसे घड़ी हो गया, जैसे उसके अलावा जैसे क्या कहते हैं, पंखा
तो जो ब्लेड घूमता रहता है हाँ। वो तो एक सर्टेन स्पीड में सर दिखता नहीं कहाँ जाके लेकिन कैसे घूमता रहता है। घूमता रहता है। उसका जो घूमने का जो गैप का स्पीड है, स्पीड बढ़ाते समझते हैं हम लोग ना। अगर 1 पे है तो उस रफ्तार चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो एक उसके ऑटोमेटिक एक इंटरवल है उसके अंदर में, जिससे वो लगातार उसी दिशा में, उसी रफ्तार में, उसी एरिया में वो मूवमेंट करती रहती है। उसे क्या कहते हैं हम? रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं बेटा। कितने तरह के होते हैं उसमें? एक होते हैं पीरियडिक, होता है नॉन पीरियड। हाँ पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं बच्चे बताएंगे आप? हाँ बताइए। पेंडुलम जैसे पेंडुलम ऐसे 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 करता है। कैसे कैसे करता है? ऐसे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, दे बता देंगे। पीरियडिक हुआ कि पीरियडिक मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल। क्या मैंने बोला? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जो कि फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। उसके तहत जो मूवमेंट रिपीटेटिव होती है, चाहे अर्थ का मूवमेंट हो, चाहे पेंडुलम का मूवमेंट हो, उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो फिक्स होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है? फिक्स होता है। उसका इंटरवल का टाइम भी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला, हर 1 मिनट में आपको इच उठा के यहाँ रखना है। हर 1 मिनट क्या करना है आपको? एक समान इधर रखना है। हाँ, 1 मिनट में एक समान उठा रखना है। एक समान उठाया मैंने, यहाँ रख दिया मैंने, फिर हमें 1 मिनट का इंतजार करना है। क्या करना है आपको? 1 मिनट का इंतजार। फिर 1 मिनट हो गया, फिर क्या करना है? फिर उधर रख देंगे। फिर यहाँ रखना है, फिर वापस आना, फिर 1 मिनट का इंतजार करना, फिर उठा के यहाँ पे हमें रख देना। इसमें यहाँ क्या क्या चीज लिख रहे हैं कि जितना बार मैं समान उठा कर रख रहा हूँ, 1 मिनट का उसके अंदर इंटरवल है। तो पीरियड का क्या हुआ? पीरियड में 1 मिनट पीरियड है। क्या पीरियड है? 1 मिनट का। उसी क्या करते हैं, जिस मोशन में, जिस मूवमेंट में कोई पीरियड बना हुआ हो, कोई पीरियड बना हुआ हो, कोई टाइम लगा हुआ हो, कोई टाइम लगा हुआ हो, कोई सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो, उसे क्या कहते हैं? पीरियडिक टाइम या पीरियडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियडिक टाइम या पीरियडिक मोशन। हाँ, स्टार्ट। जब कोई पीरियड है क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मोशन किसे कहेंगे हम लोग? नॉन पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? बताइए बताइए, नॉन पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? बोलिए। अब आते हैं हम लोग नॉन पीरियडिक मोशन में। किसमें आते हैं? नॉन पीरियडिक मोशन में। अगर आप पीरियडिक समझाया था ना, पीरियडिक मोशन, उसमें क्या होता है बताइए? उसमें जैसे द मूविंग ऑफ पेंडुलम, जैसे कोई एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, इंटरवल ऑफ टाइम, certain interval period. certain interval period. The motion which a certain interval period is called periodic motion, and in which does not having any certain movement, तो क्या बोलेंगे इसे हम? नॉन पीरियडिक। इसमें कोई पीरियड या कोई इंटरवल सर्टेन नहीं है, इंटरवल सर्टेन नहीं होता, तो क्या बोलते हैं? नॉन इंटरवल। जिसमें मैं चलता रहता, चलता तो हाथ हिलता रहता है, नहीं हिलता रहता? तो कोई फिक्स किया होगा कि इतना पैर चलने में हाथ हिलना चाहिए, उतना हिलना है? फिक्स क्या हुआ? नहीं किया हुआ। मशीन तैरती है, उसका कोई इरादा होता है कब तैरना, जब मन रुक गया, जब मन रुक गया। इसी तो जब लिख रहे होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आप हाथ हिलता है मेरा, कहाँ तक हिलेगा क्या पता होता है? तो फिक्स क्या हुआ? यहाँ मैंने फुल स्टॉप रुक गया, यहाँ फिर बढ़ गया, रुक गया। इसे क्या बोलते हैं? नॉन पीरियडिक मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन पीरियडिक मोशन। समझ में आया बच्चे? अब आगे पढ़ते हैं हम रैंडम। क्या पढ़ेंगे? रैंडम मोशन। बता पाएंगे क्या? थोड़ा सा कुछ आइडिया है? नहीं है तो बात मुझे हम बताते हैं। रैंडम मोशन कहलाता है जब किसी चीज के स्थान का, परिवर्तन का, या फिर मोशन का, या फिर पाथ का कुछ भी ना हो, ना कोई टाइम इंटरवल पीरियड होगा, ना कोई पाथ होगा, ना कोई डायरेक्शन होगा, ना कुछ होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। मतलब वो जो मन वो करे। हाँ, किसी भी मोशन हो जाए वो रैंडम मोशन, जिसका आपका ज्ञात नहीं हो सकता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, या फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। ये जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? आप बताइए। आप फिश में, स्विमिंग, हॉकी में, फुटबॉल में,
क्यों कि फुटबॉल में और हॉकी प्लेयर बॉल कहां मारेगा, किधर मारेगा, आइडिया होता कुछ, अंदाजा लगा सकता है कोई, किधर भागेगा बॉल लेके, कहां जाएगा, किसे पास देगा, कहां बॉल चला जाएगा, मालूम नहीं होता ना। इसे बोलते हैं हम रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। जहां कुछ चीज की ज्ञात पहले से ज्ञात नहीं हो सकती, कोई इंटरवल ज्ञात नहीं हो सकता, कोई पीरियड नहीं हो सकता, ना कोई पाथ हो सकता, उसे क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं हम? फिर से बोलिए। रैंडम मोशन। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग वाइब्रेटरी मोशन। क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। क्या पढ़ेंगे हम? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? मतलब कोई चीज का वाइब्रेट करना। हाँ, क्या होता है? जो कोई चीज का वाइब्रेट करना, जैसे गिटार बजाना। और आई हैव नो आइडिया। सही से जा रहे थे आप, सही जा रहे थे। वाइब्रेटरी मोशन होता है जब एक हिस्सा रेस्ट पे हो और एक हिस्सा मोशन पे हो। कहाँ हो? मोशन। हाँ, क्या हो? मोशन। हाँ, एक हिस्सा कहाँ हो? मोशन। हाँ, और एक हिस्सा रेस्ट। हाँ। जब गिटार बजाते हैं तो क्या होता है आपका? यहाँ पे देखिए, हाथ हिलता रहता है लेकिन बॉडी क्या होता है? रेस्ट। हाँ। जब हम वायलिन बजाते हैं, बॉडी रेस्ट, हाथ हिलते। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता घटता रहता है, ये भी घटता बढ़ता है। बॉडी कहाँ होती है? रेस्ट पे होती है। इसे क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेटरी। क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेटरी मोशन। भाई को समझ आया आपको? जब बॉडी का आधा हिस्सा, आधा नहीं, एक हिस्सा कोई रेस्ट में रेस्ट पे है और एक हिस्सा मूवमेंट होता है, उसे कहते हैं वाइब्रेटरी। हाँ, उसमें ऑक्सीलेटरी होती है, इंक्रीज होती है। जब वायलिन बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, उसे क्या करते हैं हम? वाइब्रेटरी मोशन। अब पढ़ते हैं मल्टीपल मोशन। क्या पढ़ते हैं हम? मल्टीपल मोशन। बहुत बढ़िया चीज है बेटा। यस। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? 2-3 मोशन साथ। हाँ, मल्टीपल एक या एक से अधिक, दो या उससे अधिक, उसे क्या कहेंगे हम? मल्टीपल। वर्ड मीनिंग बताइए, हो गया मल्टीपल। एक से अधिक मतलब मल्टीपल मोशन, मतलब जब भी होगी एक से अधिक मोशन होगी। क्या होगी? एक से अधिक मोशन। कहाँ कहाँ देखने को मिलता, बता पाएंगे आप? बताइए बताइए, बोलिए, कोशिश ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। कार मतलब क्या होता है? गाड़ी। गाड़ी चल रही है सीधे, ये ट्रांसलेटरी मोशन। सीधे लाइन में कौन सा हो गया? लीनियर मोशन हुआ। हाँ, हुआ या नहीं हुआ? हाँ। तो सीधा लाइन में लीनियर मोशन हो गया। गाड़ी घूम गई तो क्या हो गया? कभी लीनियर हो गया। हुआ? मतलब गाड़ी जो चलती है तो लीनियर मोशन या कर्वीलियर मोशन। एक और इसमें मोशन जोड़ सकते हो, मैं बोलूं? बोलिए। कौन सा? वाइब्रेटरी मोशन। इसका तो हम लोग बॉडी रेस्ट में रहता है। वो तो ड्राइवर के लिए ना। हाँ। ड्राइवर के लिए हम खाली बात कर रहे हैं। हाँ। ड्राइवर में वो हो जाएगा बॉडी रेस्ट में, लेकिन बॉडी रेस्ट कहाँ रहता है? पैर चलता रहता है उसका ना। हाँ। वहाँ पे नहीं होगा ना, पैर चलता रहता है उनका। तो आप गाड़ी चल रही है, दो मोशन चलती है, लीनियर और कर्वीलियर। हाँ। लेकिन गाड़ी में चक्का भी लगा होता है बेटा ना। यस। चक्का भी घूमता रहता है। हाँ। तो चक्का कौन सा मोशन आ गया? चक्का कौन सा मोशन आ गया बताइए, सोचिए। ये ट्रांसलेटरी मोशन में आ गई। ये ट्रांसलेटरी मोशन में अपना घूमता रहता है, अपना एरिया में ही। ट्रांसलेटरी तो सीधा जाता है, ट्रांसलेटरी में दो होता है, लीनियर और लीनियर भी होता है ना। हाँ, लीनियर सीधा हो गया, लीनियर क्या हो गया? कर्वीलियर, घूमने वाला हो गया। हाँ, चक्का अपने जगह पे घूम रहा है। हाँ। अपने जगह पे घूम रहा है तो क्या हो गया? ये भी हम दो मोशन हुआ, मल्टीपल मोशन हो गया। अगर दीवार को छेद करते हैं, दीवार को जब छेद करते हैं, चाहे किसी काठ को छेद करते हैं, देखे हैं आपने? क्या किसे करते हैं हम लोग? ड्रिल मशीन। किसे करते हैं हम? ड्रिल मशीन। क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। और क्या हो रहा है? और मोशन, मतलब वो घूमने वाला मोशन। मशीन भी हिल रहा है, मशीन भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है और काठ भी हिल रहा है। तीसरे मोशन हुआ। इसे क्या कहते हैं हम? मल्टीपल मोशन। मोशन चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाकी है, उसका अलग वीडियो बनाते हैं। तब तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अगला वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे।